तो नई वीडियो के साथ हम रोजक में उतरते हैं। अब गाइस इससे पहले जो मैंने 2-4 मैच किया उसमें भीड़ तो बहुत लपक के आ रही थी, पर जब मैंने इस मैच में जो मतलब सही स्टार्ट हुआ उसके अंदर जब मैंने देखा तो पूरे रोजक में कोई भी नहीं उतरता है। मैं एक एम उठा के जब छत पर जाता हूँ और आसमान में देखता हूँ तो कोई भी नहीं उतरता, सिर्फ एक एनिमी उतरते हुए दिखता है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो डायरेक्ट इसको फ्री करते हैं और यहाँ से निकलते हैं ताकि ज़्यादा किल मिल सके। अब गाइस मैं जैसे ही रोड क्रॉस करने जाता हूँ तब मुझे पैर के निशान आते हैं और मैं सोचता हूँ पहले इसका किल लेते हैं। तो अब ये तो मिसता होता है, तो इसे जल्दी से फ्री करके मैं सोचता हूँ कुछ सप्लाई चाहिए लूट लेता हूँ, लाइक हेल्थ किट वगैरह, बिकॉज अगर तो उससे फाइट होती है और थोड़ा बहुत मैं डैमेज हो जाता हूँ तो मेरे को रिकवर होने के लिए भी कुछ चाहिए। तो गाइज इसके लिए मैं थोड़ा बहुत ये 2-4 घर चेक करता हूँ और जैसे ही थोड़ा बहुत सप्लाई मिल जाती है तो मैं यहाँ से कूद के उस एनिमी को फ्री करने जाता हूँ। अब गाइज जैसे ही मैं एनिमी को फ्री करता हूँ तो मेरे सामने से एनिमी दिखता है। तो गाइज देखो तो क्या ही भरते हैं। अब गाइज इस किल को लेने के बाद मैं जैसे ही ये जो कंप्लीट इन 2 किल को ले लेता हूँ उसके बाद मैं सोचता हूँ कि जल्दी से जाके मैं उस एनिमी को फ्री कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी बहुत सप्लाई लूट लेता हूँ ताकि बहुत घर मेरे पास ऑटो हो जाए और मैं इजीली उस एनिमी को भर सकूँ। अब गाइस थोड़ा बहुत वैसे भी उसे हमने तो देख ही लिया था वो किस साइड होता था, तो मैं सोचता हूँ कि इधर से थोड़ा बहुत सप्लाई लूट के और जो ये 2-4 मेन घर है इनको चेक करके उस एनिमी को भरा जाए। तो गाइस मैं 2-4 घर चेक करता हूँ ताकि थोड़ी बहुत सप्लाई मिल जाए, क्योंकि मेरे पास एकेएम की भी फिक्स बुलेट थी और M1 टैप टैप पे और सामने वाले के पास ऑटो हो तो थोड़ा उसके जीतने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब गाइज मैं कुछ सप्लाई लूटता हूँ तो इसको मेन घर को भी मैं चेक कर लेता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी सप्लाई मिल जाए। और ख़ास मेरा मकसद जो था इन घरों को चेक करना वो था M4 मिलना, पर मुझे M4 कहीं मिलती नहीं है। और गाइज जैसे ही मेरे पास सप्लाई कुछ एक्स्ट्रा हो जाती है, मेरे पास स्कोप बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है, मैं जब ड्रॉप करता हूँ तभी देखो मुझे सामने से एक एनिमी भागते हुए दिखता है। और गाइज ये वही एनिमी होता है जो हमने स्टार्टिंग में इसको उतरते हुए लैंड करते हुए देखा था। अब गाइज मैंने इसको देख लिया, मैंने सोचा था ये रेड घर के अंदर गया होगा, पर वह रेड घर के अंदर नहीं जाता है, वो पीछे वाले घर में जाता है। तो गाइस हम रेड घर में आते हैं। मैं रेड घर में जैसे ही पूरा तैयारी के साथ जैसे ही ऊपर जाता हूँ तो मुझे यहाँ कोई नहीं मिलता, मैं यहाँ छत पर आता हूँ और उसके बाद मुझे ये तो पता चल ही गया था कि वो सामने वाले घर में। अब गाइस देखो क्या ही करते हैं इसको। अब गाइस इस किल के साथ पूरा रोजक खाली हो चुका होता है, रोजक में और कोई नहीं होता। अब गाइस हमें ज़्यादा से ज़्यादा किल लेने होते हैं तो मैं जल्दी जल्दी डासिया उठा कर यहाँ से निकलता हूँ। बस जैसे डासिया उठा कर निकलता हूँ तभी मुझे फायरिंग के निशान दिखते हैं। अब गाइस मैं बिना टाइम गवाए डायरेक्ट उसमें ही भर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे देखो ये गेट लगा हुआ है और अचानक से पास में आता हूँ तो खुल जाता है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एनिमी है, लेकिन जब मैं इसके अंदर जाता हूँ तब कोई भी यहाँ नहीं मिलता है। अब सेकेंड लेवल का वेस्ट भी देखो अब मैंने यहीं पे ना, क्योंकि मैंने रोजक में कुछ चेक ही नहीं किया था, मैं डायरेक्ट बस किल लेना था मुझे, इस वजह से मैं बिना चेक कर आ जाता हूँ। अब यहाँ सामने 30 में छत पे एक एनिमी दिखता है और उसे फ्री कर देते हैं। अब इसी एनिमी ने किसी को मार रखा था, मैंने किल फील्ड में नाम तो पढ़ ही लिया था और साथ ही में ये बचा हुआ था तो इसे हमने भर दिया। अब 3 स्टोरी में मैं जाके थोड़ी बहुत सप्लाई लूट लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक M1 थी और M1 सोलो में तो कोई वर्क ही नहीं है, बिकॉज सामने अगर जो ऑटो गन है तो M1 किसी चीज़ में बेस्ट है ही नहीं। तो अब मुझे M2 मिल जाती है, मैं M2 उठा लेता हूँ और साथ ही जो एनिमी को मैंने किल किया था उसे थोड़ा बहुत लूट लेता हूँ। अब वहाँ से मैं निकल कर पोचंग के आ जाता हूँ और पोचंग की मैं स्क्वाड हाउस पे मैं आता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ, क्योंकि पोचंग की एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर एनिमी आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर स्क्वाड हाउस में चढ़ता हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर इधर उधर चेक करता हूँ कहीं एनिमी वगैरह मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन यहाँ तो कोई एनिमी दिखते नहीं है। अब गाइस साथ ही अब इस गेम में आपको कुछ कुछ तो इतने मज़ेदार सीन देखने वाले मिलते हैं कि आप भी को भी अगर मज़ा ना आए ना तो बोल देना। तो गाइस अब देखो आपको मैं यहाँ पर एक नूब होने जो नूब जो होते हैं वो बताता हूँ कितने बड़े नूब आपको मिल सकते हैं। अब गाइस ये देखो मेरे को यहाँ पर मैं बोट शॉट किया, किसी ने बोट फायरिंग की और उन्होंने एनिमी को न्योता दे दिया। अब गाइज दूसरे एनिमी आए या नहीं आए इसका तो मुझे पता नहीं, पर गाइज ये बोट फायर मैंने ज़रूर देख लिया और मैं उन एनिमी को मारने ज़रूर जाऊंगा। तो गाइज बिना टाइम गवाए मैं डायरेक्ट पैदल ही उनकी साइड चला जाता हूँ, क्योंकि कार में वैसे ही पेट्रोल फ्यूल बहुत कम था। अब गाइज जैसे ही मैं उधर जाता हूँ और यहाँ पर चर्च की साइड ऊपर चढ़ जाता हूँ ताकि मेरी लोकेशन सही स्टार्ट हो जाए और अगर जो किसी से फाइट होती है तो मेरा एम लोक ना हो, तो इस वजह मैं चर्च के ऊपर आ जाता हूँ। और गाइस चर्च के ऊपर आने के बाद मैं एनिमी को 6x के थोड़ा इधर उधर देखता ही हूँ, लेकिन गाइस अब ये देखो कितना बड़ा नूब यहाँ पर मुझे मिलेगा। ये गाइस देखो ये इस नूब को देखो, ये अब मैंने पहले सोचा था इसे पेन से किल कर दूं, लेकिन वो इतना में मुझे देख ही लेता है तो मैं बैरल से स्प्रे देकर उसको फ्री कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे इतनी बड़ी बिग मिस्टेक हो जाती है मेरे साथ कि जो मेरा 4x होता है उसका जायरो सेट नहीं कर रखा होता मैंने, मतलब जो मेरी सेंसिटिविटी है वो 4x के लिए मैंने अभी इनेबल नहीं कर रखी थी। और यहाँ पर जब मुझे सामने जो 2 एनिमी आपस में फाइट करते हुए दिखते हैं और उन पर M2 से जब उन पर शॉट लेने की कोशिश करता हूँ तो मेरी जो जायरो की सेटिंग है वो बहुत ही बिगड़ी हुई रहती है, तो मैं एम ही नहीं बना पाता हूँ।
मैं 2 से 4 बुलेट कोशिश करता हूँ पर वो कनेक्ट ही नहीं होती है। पर गाइस फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, वैसे भी हमें किल ज़्यादा लेना है, तो गाइस मैं M2 को रखता हूँ अंदर और सामने की साइड डायरेक्ट पुश करता हूँ। ये अब बैरल हाथ में रखकर मैं डायरेक्ट पुश करता हूँ और ये देखो क्या ही करता हूँ उसको। ऊपर वाले पर मैंने एक गोली मारी, वो नॉक हो गया। मैं डायरेक्ट नीचे लाता हूँ, स्प्रे देने की कोशिश की पर वो सक्सेस नहीं होता और इतने में पीछे से फ्री किल मिल जाता है, मतलब बोट का किल फायर आना स्टार्ट हो जाता है। बट मैं वहाँ पर उसका किल नहीं ले सकता था, अगर मैं उसको वहाँ पर खड़े को किल लेता तो 3 इजीली मेरे को यहाँ से किल ले लेता सामने वाला एनिमी। पर मैंने पहले बोट किल लिया और उसका अब देखो इस एनिमी को क्या ही भरते हैं। तो यहाँ पर मैंने FPP मोड कर लिया है, बिकॉज FPP मोड में 1v1 करना बहुत ईजी होता है। अब देखो भाई, ये जैसे इसको फ्री किया, मैं कुछ सप्लाई लूट लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे 2 फ्री किल मिलेंगे। फ्री किल से मेरा अर्थ है कि बोट की किल। अब यहाँ पर मुझे 2 बोट फ्री के किल देते हुए जाएंगे। अब गाइज इतना तो बनता ही है, अगर जो इतने अच्छे किल लिए हो तो 1-2 बोट किल तो बनता ही है। और गाइज साथ ही आपको इसमें गेस करके बताना है कि मैंने टोटल कितने किल लिए हैं, और जब आपने सही गेस किया तो आपको इसमें रॉयल पास का गिव अवे है। अगर जो आपको सही कमेंट दिया तो आप मुझे ईमेल कीजिए, अगर जो लकी विनर दिए तो आपको फ्री में रॉयल पास मिलेगा। तो गाइज अब ये 2 फ्री के किल लेने के बाद अब हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, और जो अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए तो नेक्स्ट वीडियो भी ऐसी आती रहेगी। अब गाइस यहाँ देखो, मैं ये जगह से निकला ही था, यहाँ पर पेट्रोल खत्म होने की वजह से यहाँ पर मैं गाड़ी चेंज करता हूँ। अब गाइस यहाँ पर देखना क्या ही सीन होता, मतलब अगर एक बुलेट और ज़्यादा मेरे से कनेक्ट हो जाती तो गाइस मेरे यहाँ पे खत्म, बक्सा बन जाता। जैसे मैं देखा, ये देखो बाइक वाला बिल्कुल आके भर ही देता है बिल्कुल। यहाँ पर मेरे को 5 HP छोड़ता है। वाइज मैं यहाँ पर लेट कर सबसे पहले रिकवर होता हूँ, बिकॉज अब यहाँ पर मेरी ऐसी हालत है, अगर जो कोई बोर्ड भी आके 1 से 2 बुलेट कनेक्ट कर देता है तो मैं किल हो जाऊँगा। तो गाइज मैं पहले एक स्मोक डाल देता हूँ ताकि मुझको इतनी आसानी से स्पोर्ट ना कर पाए। और गाइज मैं थोड़ा रिकवर होने के बाद पेन किलर लेने के बाद चलते हैं, क्योंकि हमें एनिमी भी ढूंढना है। और गाइज ये वाली लॉबी ऐसी लॉबी लग चुकी थी जिसमें सब रैंक पुश करने वाले थे, मतलब इतनी ज़्यादा रैंक पुश जो आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब एक एनिमी को ढूंढने में इतना टाइम लग रहा है जिसका कोई जवाब ही नहीं। अब गाइस ये जो टूटा कि हम आगे निकल जाते हैं और यहाँ पर मुझे ड्रॉप दिखता है। ड्रॉप पे जैसे डालता हूँ तो वहाँ पर एक पुलिस एनिमी दिखता है, उसको देखो क्या ही भरा मैंने। अब गाइस मैं चाहता तो उसका कार से भी ले सकता है, वो सामने वाला चाहता तो मुझे किल ले सकता था, बिकॉज उस खुले में मेरे साइड पुश करने की जगह अगर जो वो ड्रॉप के पीछे जाके कवर में रहकर अगर जो मेरे को फायर करता तो 100% वो मेरा किल ले ही लेता। पर गाइस उसने इतनी बड़ी हुतियापन की थी कि वो खुले में बिल्कुल मेरे पर रश ही कर दिया उसने। और बाकी बिकॉज फिर हम भी कोई किसी से कम तोड़ना, हम उतरे और डायरेक्ट पेल दिया। और गाइस साथ ही में फिर इसका किल लेने के बाद हम ये गेट से यहाँ से निकलते हैं ताकि और किल ले सकें। वैसे किल बहुत कम हुए थे और एनिमी आपस में लड़के ही मैक्सिमम मर जाते हैं। अब गाइस हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको एक बग्गी वाला मिलेगा, और बग्गी वाले पे देखना क्या ही M4 का स्प्रे दिया। अगर आपको ये M4 का स्प्रे पसंद होता है ना तो वीडियो को लाइक तो करना बनता ही है। तो गाइस अब मैं यहाँ से जाता हूँ और मुझे सामने एक बग्गी चलते हुए दिखती है। पहले मुझे क्लियर नहीं होता कि वो बग्गी चल रही है कि नहीं, फिर मैं उतरता हूँ और यहाँ पर पहले वो स्प्रे देता है, मैं यहाँ पर थोड़ा जिग करता हूँ और उसका गन चेंज करके अब देखो क्या ही स्प्रे दिया उसको। अब गाइस मैं सोचता हूँ कि उस पर डायरेक्ट डायसिया लेकर रश करता हूँ, पर गाइस उसको भी मेरी जैसी चुल थी, वो भी उसकी बग्गी लेकर रश कर देता है। पर गाइस बग्गी में और डायसिया में डिफरेंस ये है कि बग्गी में शॉट इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। और गाइस देखो ये उतरते ही उसका किल हो गया। मतलब वो बंदा अगर जो थोड़ा सा वेट करता तो एक बार उसके जीतने के चांस होते, पर उसको इतनी जल्दी होती है, मतलब उसके चुल रहती है कि वो डायरेक्ट मतलब जाके और किल ले ही लेगा। पर हम भी इतने बड़े मुबड़े तो हैं नहीं, तो गाइस हमने से भर दिया। और साथ ही हमें किल ज़्यादा लेना था। मुझे जिस गन की तलाश थी वो तो मिल ही चुकी थी, ग्रोजा। अब हम बग्गी से आगे जाते हैं तभी मुझे शॉट के निशान दिखते हैं। तो अब गाइस हम भी उसी साइड डायरेक्ट पुश करते हैं। अब यहाँ पर देखो इनको क्या ही भरते हैं। अब जिस एनिमी मैंने पहले स्प्रे दिया उससे तो वो दूसरा एनिमी ने किल कर दिया था, तो हम डायरेक्ट दूसरे एनिमी पे एम बना के उसको फिनिश डाल देते हैं। और साथ ही कुछ सप्लाई, अब बिल्कुल सप्लाई खत्म हो चुकी थी, यहाँ पर कुछ सप्लाई लूटते हैं। और उसके बाद अब जो बचे एनिमी हैं 3 एनिमी, जिसमें से एक मैं हूँ और 2 बचे हुए एनिमी हैं। अब गाइस इनको ढूंढने में इतना टाइम लगता है कि जोन अभी सेकेंड बार ही कटा था, और गाइस इनको ढूंढते ढूंढते लास्ट के 5वें बार जोन स्टार्ट हो जाता है। मतलब समझ सकते हो ना कितने बड़े नूब है ये। और गाइस नूब, और इसके अंदर एक जो इसके बाद जो किल आने वाला है वो एनिमी तो इतना गिली सूट लेके ऐसी जगह लेटा हुआ है, मुझे तो दिखता भी नहीं है। वो फुल स्प्रे देता है बट उसकी एक भी गोली कनेक्ट नहीं होती है, और साथ ही वो बग्गी के नीचे कब आके किल हो जाता है उसका मुझे पता ही नहीं होता। अब गाइस यहाँ पर ये बग्गी का आपने देख ही लिया होगा क्या सीन होता है। मतलब बग्गी चलाना बहुत रिस्की होता है। अगर आप सोलो खेल रहे हो तो बग्गी से और एक ट्रिपला जो बाइक होती है उससे तो कभी घूमी मत।
अब गाइज यहाँ पर देखना, एक एनिमी है जो पेड़ के पास लेटा हुआ है। मैंने मतलब इस वीडियो को 2 से 3 बार देखा, तब जाकर मुझे पता चला कि वो एनिमी पेड़ के पास लेटा हुआ है और जिसने मुझे स्प्रे दिया था। अब जैसे मैं एनिमी को ढूंढने के लिए हर जगह घूमता हूँ और साथ में जब लास्ट में ये राउंड लगाता हूँ तब मेरे पे कुछ स्प्रे आता है और मुझे पता ही नहीं देता कि वो एनिमी कब बग्गी के नीचे आके उसका किल भी हो गया। ये देखो, गोली तो उसकी एक भी कनेक्ट नहीं हुई, पर उसने टाइम तो खूब, स्प्रे तो बहुत पक्की दिया था। आज मेरा तो ये सजेशन है, अगर आप बस सोलो खेलते हो तो लेट के खेलने से ज़्यादा बेटर है। अगर तो आप खड़े होकर किल लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अगर जो आप चिकन डिनर नहीं भी लेते हो पर आपका गेम प्ले बहुत बेटर हो जाता है। तो अब लास्ट एनिमी एक बचा हुआ था, 1v1 मेरा बाकी था। अब गाइस देखते हैं हम लास्ट एनिमी को किस तरीके से भरते हैं। गाइस लास्ट एनिमी को ढूंढते ढूंढते मैं थक चुका था बहुत ही बुरी, मतलब मैं पूरे एक छोटे से सर्कल में 3 से 4 राउंड लगा चुका हूँ, लेकिन वो एनिमी मिलने को तैयार नहीं है। गाइस थोड़ी सी वीडियो कट करते हुए मैं आगे निकाल देता हूँ। गाइस अब यहाँ पर देखना, मुझे वो एनिमी भगते हुए देखेगा। अब गेम प्ले इतना जोरदार हो चुका था, मैं कोई भी रिक्शा नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं इजीली उस बंदे को स्पॉट तो कर लेता हूँ पर डायरेक्ट उस पर घुसता नहीं हूँ, बिकॉज अगर तो एक उसका पहले स्प्रे दिया या कोई सी हेवी गन दी तो मैं आसानी से किल हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर मैंने एनिमी को तो स्पॉट कर ही लिया था, पर मैं सोचता हूँ पहले डाउन ब्रिज में जाकर उसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि ईजिली मैं पहले ग्रेनाइड डाल के उसको डैमेज कर सकूँ और फिर उसके ऊपर हल्ला बोल सकूँ। अब गाइस मैंने पहले यहाँ पर स्मोक किया ताकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि किस साइड से एनिमी ने किया, फिर उसके बाद एक ही उसी पे ग्रेनाइड डालता हूँ। ग्रेनाइड डालने से वो लगभग 30% तो डैमेज हो ही जाता है। तो गाइस अब जैसे ही ग्रेनाइड फूटता है अब डायरेक्ट मैं रश करता हूँ उस पर ग्रोजा हाथ में लेके एफपीवी मोड में, ताकि अगर जो स्मोक के अंदर जाना पड़े तो एफपीवी में इजीली शो हो जाए। तो गाइस ऐसे ही हमारा चिकन डिनर हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।